जन आक्रोश, मीरा भायंदर से उठती एक आवाज। कल मीरा भायंदर की गलियों में कुछ बदला। कल सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं थी, वो जन भावना की आग में तपती एक चेतावनी। शाम के करीब 6:45 बजे नवरंग मार्केट में एक मामूली दिखने वाली दुकान पर असामान्य हलचल शुरू हुई। दुकान चलाने वाला राहुल अग्रवाल एक सीधा साधा व्यापारी, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने स्थानीय सड़क की हालत पर सवाल उठा दिया। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, गड्ढों से बड़ी सड़क और सत्ता की खामोशी, दोनों खतरनाक। बस इतनी सी बात थी, लेकिन सत्ता को आईना दिखाना इस दौर में गुनाह बन चुका है। 4 युवक उनकी पीठ पर मनसे का झंडा लहरा था। स्कूटर पर आए, आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सत्ता का घमंड था। उन्होंने राहुल को घेरा, सवाल नहीं पूछा, सजा सुनाई। नेताजी के खिलाफ बोला, अब जनता की जुबान काटी जाएगी। उसे घसीटा गया, मारा गया, मोबाइल तोड़ा गया, दुकान की शेल्फ उल्टी गई। भीड़ देख रही थी, वो कांपती हुई नजर, मगर चुप रही। पहले एक बुजुर्ग बोले, ये क्या गुंडागर्दी है। फिर एक लड़की ने कहा, वीडियो बनाओ। और फिर जैसे हर तरफ से आवाज आई, बस बहुत हुआ, अब डर नहीं, लड़ाई होगी। सवाल पूछना गुनाह नहीं है। लोगों ने रास्ता रोका, पुलिस आई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जनता नहीं रुकी। राहुल की तस्वीरों के साथ पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, दुकानों के शटर बंद हो गए, पोस्टर लगे, हम सब राहुल हैं, अब झंडा नहीं, इंसाफ चलेगा। इस आक्रोश में कोई पार्टी नहीं थी, कोई नेता नहीं था, सिर्फ जनता एकजुट, जिंदा और जागी। सवाल सिर्फ राहुल पर हमला नहीं था, सवाल था, क्या इस देश में झंडे के नाम पर अपराध जायज है? क्या आलोचना करने वाले को कुचल देना राजधर्म है? और जनता का जवाब साफ था, नहीं, अब नहीं। मीरा भायंदर ने कल एक इतिहास लिखा, जहां एक व्यापारी की चीख हजारों की आवाज बन गई। और सत्ता सुन ले, जनता अब सिर्फ वोट नहीं देगी, अब सवाल भी करेगी और जवाब भी मांगे। मतलब आदमी के 2 मिनट में वो गिरा दिया और फिर बाद में हम लोग मतलब ये नहीं कर रहे, हम किसी को चेतावनी नहीं दे रहे, हम खाली ये बता रहे हैं कि मीरा भाईंदर की व्यापारी एकता की कंडीशन ये देख लो। एक कल इनके साथ हुआ, ये तो ठीक है, अच्छे एरिया में बैठा है, जो झोपड़पट्टी में बैठा है उनका क्या कंडीशन होती होगी। और बहुत से लोग आते भी नहीं होंगे, डर के मारेंगे कल जाके वापस धमकी देंगे। ये ठीक है, बाबूलाल ने हिम्मत किया करके इतनी पब्लिक को जमा किया। ये राजस्थान का मतलब मिनी राजस्थान बोले या जो भी व्यापारी 36 कुंभ के, कोई पर्सनल जातिवाद नहीं हम लोग, 36 कुंभ के व्यापारी एक। और ये तो अभी तो ठीक है, जगह कम है, लेकिन इतनी पब्लिक आएगी कि बाहर से भी पब्लिक आने को बोला, लेकिन हम लोग बोला कि नहीं, मीरा भाईंदर के बहुत बाहर के मत आओ। लेकिन ऐसा हमारा कहना है, किसी आदमी का इमेज खराब करना आपका क्या मतलब है? इस घटना के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको व्यापार करने में अभी हो सकता है, सामने वाला वो हो सकता है, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन एक है कि हम मराठी सीखने को तैयार और सीख रहे हैं। जब पहले आए थे तो धंधा करने को नहीं आ रहा था, सर्विस कर रहे थे, तो अभी मराठी बोलते बोलते हम हजारों की तादाद में, और वो भी हम लोग जैसे कभी गाली नहीं, गलौज नहीं। हमको तो सुबह से शाम तक कितने लोग कितना बोल के जाते हैं, लेकिन आज दिन तक कोई इतना बड़ा मोर्चा निकालने की हमको गरज ही नहीं। छोटा मोटा हम दुकान पे ही निपट लेता, हाँ भाई तू बड़ा है। लेकिन आज की कंडीशन ऐसा हो गया, आके यदि कोई भी आदमी को बजा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कल उनके बीवी बच्चों के सामने वो आदमी की तो इमेज थी ना, तो यही चीज़ उनके साथ हुई हो गए, उनके बीवी बच्चों के सामने या स्टाफ के सामने, तो उनको कैसा